अस्सलाम वालेकुम। देखो इस बैग के लिए इस तरह से मैंने एक पीस कट कर ली हूँ। आपके पास जो अवेलेबल है सबसे पहले हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग देख लो। इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 10 इंच इस तरीके से, और इसकी चौड़ाई ली हूँ मैंने 14.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से मैंने 14.5 इंच ली हूँ। और जो एक्स्ट्रा है सबसे पहले हम इसका निशान लगा लेंगे। ये देखो इस तरह से ये मैंने निशान लगा दी हूँ। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है उसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे बीच में शेप देने के लिए। तो इस तरह से ये देखो हम फोल्ड कर लेंगे, और यहाँ से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और डीप भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। दोनों को इस तरह से मिला देंगे, हल्का सा शेप देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब नीचे की तरफ हम शेप देंगे, तो उसके लिए देखो 1 इंच पे मैंने इस तरह से शेप दी हूँ इस तरीके से। अब जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो ये हमारा हिस्सा जॉइन है इसे भी अलग करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमारा अलग हो गया है। इस तरीके से हमारे 2 पीस रेडी हुए हैं। अब सेम हम इस तरह से बेस का निशान भी लगा देंगे। तो ऊपर से हमारा 2 इंच होना चाहिए और साइड से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से क्रॉस कर देंगे। बाद में हम बेस के लिए इसका स्टिच कर देंगे। तो सेम जिस तरह से हमने एक साइड किए हैं सेम उसी तरह से दूसरे साइड भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमें निशान लगा लेना है। अब सेम हम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस कट करेंगे। लाइनिंग वाला पीस का भी मेजरमेंट सेम है। सेम उसी तरह से हम बेस का भी निशान लगाएंगे। उसके बाद स्टिचिंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी। उसके बाद हम स्ट्रैप के लिए इस तरह से एक पीस लेंगे और इसकी चौड़ाई हमने ली है 3.5 इंच। सबसे पहले दोनों को इस तरह से सीधे पे सीधा रख कर स्टिच करेंगे। दूसरे वाले को भी स्टिच करेंगे। अब एक हम और पीस लेंगे और इसकी चौड़ाई रहेगी 2.5 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 7 इंच। सबसे पहले हम हाफ इंच पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे दोनों तरफ से, और दोनों पीस को इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। अब ये देखो हमारा जो है बेस स्टिच हो गया है दोनों पीस का। अब इसमें देखो अटैच कैसे करेंगे उसे देख लें। ये हमारा पीस रेडी हो चुका है। देखो ये जो हमने साइड में हाफ इंच के जो स्टिचिंग किए हैं इस तरह से फोल्ड करके ये हो गया। ये हमारा स्ट्रैप है, तो इसे सबसे पहले हम इस तरह से 1 और बैक से दूसरे साइड से 2 और दोनों को मिलाकर इस तरीके से स्टिच करके ये स्ट्रैप हम रेडी करेंगे दोनों को। ये देखो इस तरह से ये हमारा दोनों स्ट्रैप रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर देखो अटैच कैसे करेंगे। सबसे पहले जो पे हम सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है जिसे हमने फ़ोल्ड करके स्टिच किए हैं उसे फ़ोल्ड करेंगे और इसके भी सेंटर पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हमारा जो स्ट्रैप है इसके अंदर रखेंगे और हल्का सा फोल्ड करेंगे ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें स्टिचिंग करने में आसानी हो। इस तरह से बराबर रखेंगे सेंटर से सेंटर को मिलाकर, और यहाँ से ये ऊपर की तरफ स्टिच करेंगे और इसे नीचे की तरफ स्टिच करेंगे। सेम जिस तरह से ये हमने स्टिच किए हैं सेम दूसरा भी उसी तरीके से स्टिच करके ये वाले हिस्से को रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम देखो ये नीचे के हिस्से की स्टिचिंग करेंगे और जो लाइनिंग वाला पीस है उसे हम स्टिचिंग करेंगे कि लेकिन नीचे से हम कुछ हिस्सा छोड़ देंगे जिसकी मदद से हम इसे सीधा कर सकें। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे, दूसरी साइड हम इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है मेन फैब्रिक की और ये हमारी लाइनिंग वाले पीस की। तो लाइनिंग वाले पीस को हम सबसे पहले सीधा करेंगे। ये देखो इस तरीके से सीधा करने के बाद इसका जो बेस है उसको इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से ये हमारा शेप है बराबर से उसे एक तरफ रख कर और जॉइन को जॉइन से मिलाकर
स्ट्रैप अंदर की तरफ रखेंगे और जो गोलाई का शेप है उसे रख कर हम बराबर स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे उसकी मदद से हम सबसे पहले इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। ये हमारा सीधा हो जाएगा। ये देखो ये हमारा सीधा हो चुका है। अब जो हिस्से से हमने सीधा किए थे अब उसे हम सबसे पहले स्टिच करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी और उसके बाद ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा बैग बनके रेडी हो गया है। अब हम एक स्ट्रैप बनाएंगे जो कि फैंसी के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर बना रहे हैं तो इसकी 4 इंच इसकी चौड़ाई है और 22 इंच इसकी लंबाई हमने लिए हैं। और यहाँ पे इस तरह से कॉर्नर पे स्टिचिंग करने के लिए ये इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी हमें निशान लगा लेना है। ये देखो अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसे स्टिच करेंगे। यहाँ से लेकर कुछ हिस्सा छोड़ देंगे और फिर दूसरा भी हम इस तरह स्टिच करके यहाँ तक लेकर आएंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और जो हिस्सा हमने खुला छोड़े थे उसकी मदद से हम सबसे पहले इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा सीधा हो गया है। अब हम ऊपर टॉप स्टिच करते हुए ये खुले वाले हिस्से को स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरीके से ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये देखो इस तरह से हम इसे लॉक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग करें, दोनों स्टेप करके इसे लॉक कर सकते हैं। ये फैंसी है और बहुत ही प्यारा लगता है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।